भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगैसी एक बार फिर से सफ़ेद मोरों से मुकाबला खेलने जा रहे हैं। यूएसए के ही खिलाड़ी रे रॉबसन से इससे पहले राउंड में उन्होंने पराजित किया था यूएसए के ही खिलाड़ी लियोंग को सफ़ेद मोरों से। तो क्या एक बार और एक जीत यहाँ पर निकल करके आएगी अर्जुन इरगैसी के लिए और अपने मोरों को ठीक करते हुए। अर्जुन लगातार हम देख रहे हैं कि करीब करीब ये दूसरा साल होने को आ रहा है और अर्जुन जो है टॉप पर किसी तरह से अपने आप को वर्ल्ड टॉप 5 पे उन्होंने लगभग परमानेंट सा कर लिया है। कभी नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, बट वो उसके आसपास ही लगातार रह रहे हैं। ये दिखाता है कि एक प्लेयर के तौर पर उनकी जो स्ट्रेंथ है अब लगातार बेहतर जो है वो होती जा रही है, क्योंकि अपने आप को बनाए रखना ये अपने आप में बड़ी बात है। और अर्जुन यहाँ पर फोकस करते हुए रॉबसन यहाँ पर पहुँच गए हैं बोर्ड के ऊपर। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं रॉबसन भी। यूएसए के जो जूनियर टैलेंटेड पूरा का पूरा लॉट है हम कह सकते हैं, उसमें रॉबसन का नाम भी आता है। जेफरी जियोंग हैं, लियोंग हैं और यहाँ पर रे रॉबसन, और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। और देखते हैं कि अर्जुन आज, उस दिन तो E4 से शुरुआत की थी, आज इस राउंड में सफ़ेद मोरों से कौन सी चाल खेलते हुए शुरुआत करेंगे। हमारी नज़र जो है उस पर बनी रहेगी। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, घड़ी दबा दी गई है और किसी भी मोमेंट पर जो है अर्जुन अब अपनी पहली चाल चलेंगे सोचते हुए। नाइट F3 से अर्जुन ने शुरुआत कर दी है और देखना ये होगा कि रॉबसन यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं, क्या खेलते जवाब देंगे यहाँ पर इस पोजीशन का। नाइट F3 आया है और ये इंग्लिश ओपनिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ये सिसिलियन में कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ पर C5 खेलते हुए जवाब दिया है। और अब अर्जुन यहाँ पर अगर C4 करते हैं जो इंग्लिश ओपनिंग हो जाएगी, E4 कर दें तो सिसिलियन हो जाएगी। नहीं, C4 किया है, इंग्लिश ओपनिंग की तरफ जाते हुए अर्जुन इरगैसी यहाँ पर। और अर्जुन की एक जो सबसे बड़ी ख़ास बात रही है रिसेंट टाइम में कि उनकी ओपनिंग की तैयारी बहुत तगड़ी रहती है। यहाँ पर B6 करते हुए, और उसका फ़ायदा ये मिलता है कि ओपनिंग में ही उनको जो है वो बढ़त मिल जाती है। यहाँ पर E4 कर दिया है अर्जुन ने और सेंटर पर पोजीशन लेते हुए। और ये कई खिलाड़ियों का शुरुआती एक वो रहता है, जब आप तेज़ खेलते हैं और आप बोर्ड को जो है थोड़ी देर छोड़ के भी जाते रहते हैं, और आइडिया ये रहता है कि अपोनेंट को एक तरह से दबाव साइकोलॉजिकल आप बनाते हैं। और देखते हैं अर्जुन यहाँ पर नाइट C3 खेलते हुए। फ़िलहाल सिर्फ 2 मिनट की बढ़त है और रॉबसन भी लगभग तेज ही खेल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रॉबसन ने किया है, रॉबसन ने E6 खेला है, D5 की तैयारी है यहाँ पर। और अर्जुन यहाँ पर D4 करके पोजीशन को ओपन करते हुए, और आप जो अच्छा देख सकते हो कि अर्जुन का टाइम ऑलरेडी 7 मिनट की बढ़त पर आ चुके हैं यहाँ पर। पॉन इंटू D4, यहाँ पर नाइट इंटू D4। ये कुछ मरोगजी बाइंड जैसा सेटअप भी लग रहा है सिसिलियन के खिलाफ जो होता है E4 C5 पे अब, बट फिलहाल ये इंग्लिश ओपनिंग का ही एक हिस्सा है। नाइट बाहर आता हुआ है F6 से, और देखना ये होगा कि E4 के पॉन को आप कैसे सपोर्ट लगाते हैं। क्या F3 खेल सकते हैं यहाँ पर, या बिशप D3 यहाँ पर खेलना पड़ेगा, या कुछ और क्वीन C2 जैसा कुछ हो सकता है। फिलहाल अर्जुन सोचते हुए बोर्ड पर, और अर्जुन ने यहाँ पर खेला है बिशप D3, सपोर्ट लगा दिया है सेंटर के E पॉन पर, डेवलपमेंट किया है, कैसल की तैयारी है। नाइट आता हुआ C6 पर, सेंटर के नाइट को अर्जुन को चैलेंज करता हुआ यहाँ पर। और नाइट अर्जुन ने F3 पर पीछे खींच लिया। उन्होंने बोला कि मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा यहाँ पर। और पिछली कुछ चालों में अर्जुन ने ज़रूर टाइम इन्वेस्ट किया है। इवन अभी तो रॉबसन के पास थोड़ा सा अतिरिक्त टाइम है। बिशप B4 आ गए हैं यहाँ पर रॉबसन, और इस चाल में काफ़ी ज़्यादा सोचा है रॉबसन ने। करीब 20 मिनट सोचने के बाद ये चाल खेली है। बिशप D2 यहाँ पर, और लगातार सारे जो मोहरे हैं वो खेल में आते जा रहे हैं यहाँ पर दोनों ही तरफ से। तो बैलेंस पोजीशन है। और यहाँ पर नाइट G4, ये थोड़ा हट के चाल खेली गई है रॉबसन की तरफ से। और नाइट E5 पर जाने के लिए शायद है उनका प्रयास, पर पहले अर्जुन ने A3 करके बिशप से पूछा है कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, पहले ये बताइए। और यहाँ पर नेचुरल मूव बिशप C5, और अभी आप देखिए कि F2 पर सीधा अटैक है यहाँ पर।
और देखना ये है कि अर्जुन ने उस दिन भी हमने देखा था कि एक्सचेंज देने के लिए तैयार थे नाइट और बिशप के बदले। यहाँ पे भी कैसल कर लिया, बोले मार लीजिए आप, 6 पॉइंट मेरे 6 पॉइंट आपके, लेकिन अल्टीमेटली आपके 2 मोहरे जाएंगे। क्वीन जाते हुए B8 पर, और ये जो डार्क डायगोनल है उस पर नज़र बना रहे हैं अपनी। इंटरेस्टिंग पोजीशन है। अर्जुन ने B4 किया है, बिशप से फिर से वो बोला है कि अगर आपको मारना है तो F2 मारिए, अदरवाइज पीछे आप हटिए। नाइट D4, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मूव है दोस्तों। देखिए अगर बिशप C5 आप मारने के लिए जाते हैं BC5 तो नाइट F3 इस तरह से चेक मेट हो जाएगी, और इसीलिए अर्जुन ने G3 खेला है वहाँ पर। नाइट इंटू F3 यहाँ पर रॉबसन ने मार दिया है, और ओनली मूव क्वीन इंटू F3 है। वही करते हुए अर्जुन क्वीन इंटू F3 यहाँ पर आते हुए, और यहाँ पर लगातार एक्सचेंजेस जो है वो फिलहाल बोर्ड पर होते हुए नाइट E5 पर, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अर्जुन का बिशप भी एक्सचेंज होगा। यस, यहाँ पर आते हुए क्वीन E2, नाइट D3 नेचुरल मूव है। यहाँ पर क्वीन D6 भी एक चाल हो सकती है। ओह, बिशप E7, तो अर्जुन को यहाँ पर बिशप बचाने का मौका दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं रॉबसन ने, तो अर्जुन ने बिशप C2 खींचते हुए पीछे अपने बिशप को यहाँ पर बचा लिया है फिर। और यहाँ पर क्वीन C7 आते हुए, बट बिशप, और अभी C4 पर डेफिनेटली अटैक किया हुआ है उन्होंने। अर्जुन खेलते हुए बिशप यहाँ पर B3, C4 के पॉन को बचाते हुए, और डबल बिशप क्या देना अर्जुन को, उनकी एक गलती हो सकती है। यहाँ पर रुक C8, C4 पे एक और प्रेशर, C4 पे एक और प्रेशर। उससे पहले अर्जुन ने खेल दिया F4, वो बोल रहे हैं कि आप मारिए नाइट इंटू C4, और नाइट इंटू C4 अगर आप यहाँ पर मारते हैं दरअसल तो नाइट B5 आ रहा है, और इसीलिए वो मार नहीं सकते हैं, इसीलिए नाइट C6 गए हैं पीछे। और अर्जुन ने यहाँ पर बिशप खेल दिया है E3 पर, तो अपने मोहरों को लगातार बेहतर किया है। यहाँ पर कास्लिंग कर लिया यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो वाइट को अब थोड़ा एडवांटेज मिल गया है, क्योंकि ना तो उन्होंने बिशप लिया और ना ही C4 का पॉन मिला उनको। तो यहाँ पर तो अब स्पेस जो है, जगह आप देखिए वाइट के प्यादों की वजह से, और पीसेस भी सारे ठीक हैं अब। तो रुक D1 पर आया है, रुक D8 लेकर के आए हैं यहाँ पर रॉबसन। अर्जुन रुक को डबल करने के लिए तैयारी, रुक D2 खेल दिया यहाँ पर, रुक D2 खेल दिया है यहाँ पर, D6 खेला है, जवाब दिया है यहाँ पर ब्लैक से रॉबसन ने। और यहाँ पर रुक A D1 आता हुआ, D फाइल पे और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता हुआ। बिशप F8, और नाउ यहाँ पर खेला है H4 अर्जुन ने। H4 खेलते हुए यहाँ पर नाउ बिशप को खेला है A8 पर। किंग H2, अर्जुन अपने पीसेस को ठीक कर दो। यहाँ पर दिक्कत यह है कि वाइट के पास स्पेस काफ़ी अच्छा है, ब्लैक के पास पीसेस के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, और आने वाले समय में अर्जुन किंग साइड से आक्रमण कर सकते हैं। ओके, A5 करते हुए यहाँ पर, और स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश है। अर्जुन ने खेल दिया है नाइट A4, B6 पर सीधा अटैक है। आप देख सकते हो बिशप जो है यहाँ पर जाकर के एक्सचेंज ही मार सकता है यहाँ पर विद द पॉन A इंटू B4। वो एक्सेप्ट किया है बिशप इंटू B6 को। ओह, बिशप इंटू B6, डेफिनेटली ये पोजीशन अब अर्जुन के लिए अच्छी हो सकती है काफ़ी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि वो शायद B6 पे पॉन बच नहीं रहा था। रॉबसन ने खेला है क्वीन B8, बट एक्सचेंज यहाँ पर ओके। आइडिया ये भी है कि आप बिशप इंटू D8 मारेंगे तो पॉन इंटू A3 भी एक बार आ रहा है। तो देखना ये होगा कि अर्जुन ने पहले A इंटू B4 मारा है। उन्होंने बोला कि मैं फ़िलहाल एक पॉन से संतुष्ट हूँ, अगर आप एक्सचेंज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। नाइट इंटू B4, और आई थिंक अब बिशप इंटू D8 नेचुरल मूव है, और एक्सचेंज यहाँ पर ज़रूर जो है वो मिलेगा अर्जुन को। यहाँ पर बिशप इंटू D8 आता हुआ, और रुक इंटू D8 यहाँ पर खेल दिया है अर्जुन। क्लियर एक्सचेंज अप हैं, दोनों के पास यहाँ पर 5-5 पॉन है, और अर्जुन एक्सचेंज अप है यहाँ पर। और अब सही चाल यहाँ पर निकालना, अर्जुन ने नाइट C3 खेला है, नाइट को रीरूट करते हुए B5 पे जाने के लिए तैयारी। रुक C8 वापस आते हुए यहाँ पर,
और नाइट B5 आ रहा है। उसके बाद तो वाइट को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। राजा आप कह सकते हो कि स्लाइट थोड़ा सा कमज़ोर आपको नज़र आएगा वाइट का, लेकिन फिर वही बात कि क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं राजा की कमज़ोरी का? अगर नहीं उठा सकते तो फिर वो वीकनेस जो है वो पोटेंशियल वीकनेस ही है, रियल में वो वीकनेस है नहीं। नाइट B5 यहाँ पर, नाइट C6 आते हुए ब्लैक के लिए प्लान ढूंढना बहुत मुश्किल है। पीसेस भी अंदर हैं और कोई आक्रमण यहाँ पर होता हुआ दिख नहीं रहा। अर्जुन ने बिशप C2 खेला है अब, और अब शायद बोर्ड के दूसरे हिस्से पे देखेंगे, नज़र डालेंगे रुक D8 ताकि E5 वगैरह को रोका जा सके किसी भी कंडीशन पर। वैसे भी अर्जुन आसानी से E5 करेंगे नहीं क्योंकि लाइट कलर का डायगोनल उनका कमज़ोर पड़ सकता है। और अब वो ये है अर्जुन E5 ले आए यहाँ पर। ये कैलकुलेशन का कमाल है, उन्होंने साफ देखा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक D8 यहाँ पर, नाइट इंटू D8 और E1 शायद इन फ्यूचर बिशप E4 की तैयारी है। और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेलते हैं। निश्चित तौर पर तैयारी है और अच्छी तैयारी है। यहाँ पर क्वीन E5 देखिए, यहाँ पर क्वीन इस तरह की जो चालें हैं, क्वीन B7 जैसी जो चालें हैं वो उतना असर नहीं डाल रही हैं क्योंकि क्वीन E4 भी है और उसके बाद ये नाइट हैंगिंग है। ओके, खैर बोर्ड पर दूसरी चालें होती हुई क्वीन E5, पॉन इंटू E5 एक्सचेंज हो चुके हैं पीसेस यहाँ पर, बिशप E7। बट मेरे ख्याल से तो ये तो काफ़ी अब आसान हो चुका है अर्जुन के लिए। रुक D7, बिशप पर आक्रमण, कहाँ जाएगा बिशप? किंग से लगाना पड़ेगा शायद तक सपोर्ट। यस, किंग F8 और जो नाइट को D6 पर लाते हुए पोजीशन को बिल्कुल टाइट करते हुए, और C पॉन उनका पास पॉन अब तैयार हो रहा है। यहाँ पर बिशप C6 खेला है, रुक पर अटैक किया है, बट रुक के पास जगह है यहाँ पर। रुक C7 और इनडायरेक्टली सारे पीसेस जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिशप नाइट को सपोर्ट कर रहा है, नाइट दूसरे बिशप को सपोर्ट कर रहा है। F6 स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश, बट अर्जुन बोले कोई दिक्कत नहीं, पहले तो बिशप इंटू H7 ही मार लेते हैं। ओह, पॉन इंटू E5, थोड़ा सावधान जरूर रहना होगा अर्जुन को कि किसी तरह की कोई गलती ना होने पाए। और अर्जुन यहाँ पर C पॉन को टच करने जा रहे हैं, लग रहा है C5 खेलेंगे। C5 खेलते हुए बोर्ड पर नाइट को सपोर्ट लगा दिया है और बिशप से को यहाँ पर सेंटर पे लाए हैं D5 करते हुए। D6 यहाँ पर E6 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए अर्जुन ने खेल दिया है रुक C8, नाइट को पिन किया है। यहाँ पर बिशप आता हुआ यहाँ पर F6 पर। अर्जुन बिशप E4 लड़ने के लिए तैयार, एक और बिशप। किंग आता हुआ E7 पर, नाइट पर अटैक, अपने नाइट पर सपोर्ट लगाया है उन्होंने। रुक C7 चेक, एक बार फिर से फोर्स कर रहे हैं पीछे जाने के लिए। किंग F8 एंड नाउ अर्जुन ने अपने किंग को इंप्रूव करना शुरू किया है। किंग H3, ये पोजीशन ऐसा है कि दरअसल से वाइट को धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना है। ऑलरेडी एक्सचेंज यहाँ पे और एक पास्ट पॉन है C फाइल से। और यहाँ पर बिशप E7 आइडिया, बिशप इंटू नाइट और उसके बाद बिशप फ्री मिल सकता है। तो अर्जुन ने पहले ही रुक C8 खेल दिया, अपने रुक को अलग किया सबसे पहले तो वहाँ से, ताकि जब बिशप से नाइट अगर मारें तो बिशप से बिशप मारा जा सके। बिशप इंटू बिशप, और यहाँ पर अर्जुन देखनी होगी कि जो मेन मूव है वो तो आपको बिशप D5 मारना ही होगा। और उसके बाद तो क्या ये पीस ही जा रहा है यहाँ पर आफ्टर बिशप इंटू D5। ओ, यहाँ पर रिजाइन कर दिया ऑप्शन ने, क्योंकि ये तो पीस ही चला गया, एक और पीस चला गया यहाँ पर। पॉन इंटू अगर आप बिशप मारेंगे तो फिर तो ये नाइट ही चला गया, अदरवाइज वो पूरा पीस जो है वो बचा लिया जाएगा वाइट के द्वारा। तो ये एक शानदार जीत अर्जुन की। शुरुआत से ओपनिंग में कंट्रोल बनाया, कोई मौका दिया नहीं ज़्यादा यहाँ पर रॉबसन को, और क्वीन साइड पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुए रॉबसन से, और अर्जुन इरगैसी ने एक शानदार जीत दर्ज की है। ये उनकी दूसरी जीत है इस टूर्नामेंट में, और इसके साथ ही वो दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं 2.5 अंकों के साथ। लाइव रैंकिंग में भी विश्व नंबर 4 तो हैं ही, नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। करवाना को पीछे छोड़ सकते हैं अगर एक आध मैच और जीतते हैं अगले कुछ राउंड्स में। तो हमारी नज़रें जो है वो अर्जुन इरगैसी पे बनी रहेंगी, और इस बढ़िया जीत के साथ अर्जुन जो है टूर्नामेंट में अब तक 2 जीत दर्ज कर चुके हैं। दोनों सफ़ेद मोहरों से आई और दोनों USA के खिलाड़ियों के खिलाफ आई।